हेलो दोस्तों, ये जीवन क्या है? जीवन भोजन है, क्योंकि आप भोजन करेंगे तो जीवित रहेंगे और भोजन नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए जीवन का सीधा संबंध भोजन से है। जैसे आप अगर देखें, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या बड़े पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों को शाकाहारी जानवर, हर्बीवोरस जानवर खाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका छोटा कीड़ा मकोड़ा भी खाता है पेड़ पत्तों को, है ना। आप देखे है ना कि पत्तों के ऊपर कीड़े रहते हैं, है ना, और वो उसी पत्तों को खा जाते हैं, तो पत्ता में छोटा छोटा छेद देखे होंगे, हो जाता है, तो जो कीड़ा उसके ऊपर में रहता है वो पत्ता को खाता है। तो मतलब कि ये शाकाहारी टाइप का चीज हो गया। शाकाहारी में और भी है, बैल, गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, हिरन, ये सब क्या है? शाकाहारी है। ये सब पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनके पत्तों पर डिपेंड करते हैं। कोई फल खाते हैं, कोई कंदमूल खाते हैं, कोई नरम नरम पत्ते खाते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों के ऊपर छोटे कीड़े से लेकर जो है बड़े बड़े जानवर, जिराफ और हाथी जैसे लोग डिपेंड करते हैं। तो ये हर्बीवोरस है जो शाकाहारी है, शाकाहारी हर्बीवोरस। अब इन्हीं हर्बीवोरस को कुछ कार्निवोरस खाते हैं, है ना, मांसाहारी। कार्निवोरस मांसाहारी, जैसे ये गाय, बैल, भैंस, बकरी को जो है शेर, चीता, टाइगर, ये सब खा जाते हैं, है ना। या फिर जैसे वो पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े थे, उनको एक मेढक, फ्रॉग खा जाता है ना। तो वो जो छोटा छोटा कीड़ा जो पत्ता खा रहा था, वो हर्बीवोरस हो गया, शाकाहारी। और इसको जो है वो फ्रॉग ने खा, तो ये फ्रॉग जो है कार्निवोरस हो गया, क्योंकि ये मांस खा रहा है। तो जो इस तरह से देखते हैं कि एक ने भोजन किया, वो किसी और का भोजन बन गया। अब ये फ्रॉग भी किसी का भोजन बन जाता है, तो मेढक भी, सांप आके उसको निगल लेता है तो ये सांप भी किसी का भोजन, फ्रॉग भी किसी का भोजन बन गया। अब ये सांप भी किसी का भोजन बन जाता है ना। नेवला सांप को खाता नहीं है, नेवला और सांप का लड़ाई पे बच जाइए। जैसे कि चील, बाज, ईगल, ये सांप को खा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? कोई पेड़ पत्ता को खाया, हर्बीवोरस शाकाहारी, उस शाकाहारी को किसी मांसाहारी ने खाया, कार्निवोरस ने खाया, और उस कार्निवोरस को फिर एक टॉप लेवल का कार्निवोरस ने खा लिया, है ना। जैसे कीड़े मकोड़े को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को सांप ने खाया, और सांप को, स्नेक को ईगल ने खाया। तो हर कोई जो है एक दूसरे का भोजन है। तो इसी को बोलते हैं फूड चेन। और ये जो इंसेक्ट हुआ, फ्रॉग हुआ, या फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो ये जो है क्या हुआ? लिंक बन गया ना। एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये लिंक हुआ। इस चेन का एक चेन बना ना, जिस चेन में शुरुआत में पेड़ थे, फिर कीड़े मकोड़े हुए, तो फिर फ्रॉग हुए इस चेन में, फिर उसके बाद स्नेक हुआ, उसके बाद ईगल हुआ। तो ये जो फ्रॉग और ये जो आपके जो कीड़े मकोड़े हुए और स्नेक हुए, लास्ट में ईगल हुआ, तो ये चेन में एक एक लिंक है। और ये पहला वाला लिंक को दूसरा खाता है, दूसरा वाला लिंक को तीसरा खाता है। तो ये क्या हो गया? फूड चेन में एक एक लेयर हो गया, एक एक लेवल हो गया। लेवल 1 में जो है उसको लेवल 2 वाला खा गया, लेवल 2 वाला जो है को लेवल 3 वाला खा गया। तो इस तरह से ये चेन बनता है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन, है ना। तो आइए इसको आगे समझते हैं डिटेल में कि फूड चेन क्या है। हल्के में मत लीजिएगा है ना। तो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फूड चेन को समझते हैं। तो फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन से हमें पता चलता है कि कैसे एक जानवर को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे खाना मिलता है। तो ये फूड चेन से हमें पता चल जाता है कि कौन किसका फूड है। फूड चेन shows the link of the food
फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पेड़ पौधे फर्स्ट लेवल में आएंगे, और ये फर्स्ट लेवल पे कौन होगा? हर्बीवोरस, शाकाहारी। तो ये पेड़ पौधे क्या हुए? ये हुए प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी को खाते नहीं है। तो ना ये शाकाहारी है ना ये मांसाहारी है ना। तो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप है, ये भैया किसी को नहीं खाता है। तो ये प्रोड्यूसर है। तो स्टार्ट हमेशा प्रोड्यूसर से ही होगा, और प्रोड्यूसर से लेवल 1 पे कौन आया? हर्बीवोरस, शाकाहारी। और इस शाकाहारी को कौन खाया? मांसाहारी। तो लेवल 2 पे कौन हुआ? मांसाहारी। और लेवल 3 पे कौन होगा? इस मांसाहारी को, जिस मांसाहारी ने खाया, इस कार्निवोरस को, जिस कार्निवोरस ने खाया, टॉप लेवल का कार्निवोरस, ये हो गया लेवल 3। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, और ये हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? प्लांट से ही होगा, ट्रीज से ही होगा, हर्ब से ही होगा, श्रब से ही होगा। तो प्रोड्यूसर तो यही होगा ना, प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, लीव्स, यही होगा। तो प्रोड्यूसर है लेवल 1 में हर्बीवोरस, लेवल 2 में कार्निवोरस, और लेवल थर्ड में इस कार्निवोरस को जो खाया, हायर लेवल ऑफ कार्निवोरस। जैसे देखे ना, स्नेक चूहा को खाता है, तो मेढक को खाता है, तो और उस स्नेक कार्निवोरस है, तो स्नेक को भी चील खा गया ना, तो उससे बड़ा वाला कार्निवोरस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज को बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन शोज हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। तो फूड चेन से हमें यह पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना खाना कैसे मिलता है। ठीक है, अब यहीं पे बोल देते हैं कि इसमें जो है लेवल्स है, प्रोड्यूसर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से। प्रोड्यूसर हमेशा पेड़ होगा, हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, प्लांट्स होगा, ट्रीज होगा। लेवल 1 में हमेशा हर्बीवोरस होगा, लेवल 2 में उस हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस होंगे, और लेवल 3 में इस कार्निवोरस को खाने वाले सबसे हायर लेवल के कार्निवोरस होंगे। तो इस पूरे चीज को बोलते हैं फूड चेन। तो उम्मीद करते हैं कि फूड चेन समझ गए होंगे। अभी इतना नहीं है, और बोलते हैं। तो ये जो फूड चेन का जो सिस्टम है, इसमें जो डिफरेंट लिंक्स हैं, प्रोड्यूसर हो गए, कीड़े मकोड़े, फ्रॉग या चूहा, फिर उसको सांप खाया, सांप को ईगल, ये बीच में एक भी डिस्टर्ब हो गया, एक भी गड़बड़ हो गया, तो उसको अगला वाला को खाना नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वाला को या लेवल 2 वाला को। और अगर लेवल 2 या अगला वाला को खाना नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो गया तो लेवल 3 वाला को खाना नहीं मिलेगा। तो मतलब इस फूड चेन में जो भी लिंक है, ये लिंक गड़बड़ तो आगे का पूरा सिस्टम गड़बड़। तो देखिए ये प्रकृति को, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या बड़ा हाथी हो या ताकतवर शेर हो, कैसे सब फूड चेन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसी छोटे चीज से ही होती है। किसी ने उस छोटे कीड़े मकोड़े को खाया, कोई बड़ा, थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा जानवर, उस थोड़ा सा बड़ा जानवर को कोई बड़ा जानवर ने खाया, उस बड़े जानवर को उससे भी बड़ा जानवर ने खाया। तो जब ये बीच वाला रहेगा तभी तो आगे वाला को खाना मिलेगा। अगर ये जो फूड चेन में जो लिंक है, जो 1 2 3 4 जो भी लिंक है बीच में, ये गायब हो गए तो उसके बाद वालों को तो खाना नहीं मिलेगा, तो ये तो चेन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकृति में, फूड चेन में जो भी लिंक है, सबकी बहुत ही जरूरत है, नहीं तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। एक गया तो दूसरा गया, दूसरा गया तो तीसरा गया। इसलिए प्रकृति का बैलेंस को, इकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, सुरक्षा देना पड़ता है, संरक्षा देना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। चिड़िया को भी बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि चीता को, एक शेर को भी बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि चूहा को, क्योंकि नीचे वाला फूड खत्म हो गया तो ऊपर वाला फूड कैसे मिलेगा। तो प्रकृति का इकोलॉजी या इसका बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर इसको डिस्टर्ब कर दिए तो ये प्रकृति जो अपने आप में बैलेंस बनाए हुए है, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और ये प्रकृति बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। आप देखिए कि शेर जो है हिरन को खाता है,
तो आप सोचिएगा कि हिरन तो खा जाएगा अगर शेर, तो हिरन के गो है 10 ठो 20 ठो, मान लीजिए कि जंगल में 100 गो हिरन है, 100 है और 10 ठो शेर है, तो रोज रोज खाएगा तो हिरन तो खत्म हो जाएगा ना। तो उसके बाद शेर क्या खाएगा, 1 महीना 2 महीना के बाद क्या खाएगा। तो ये प्रकृति कमाल की चीज है। तो ये जो हिरन है इनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। 1 हिरन से 2 हिरन, 2 हिरन से 10 हिरन, 10 हिरन से 50 हिरन, 50 हिरन से 100 हिरन और 100 हिरन से 1000 हिरन। तो ये बहुत खाना बन जाते हैं, है ना। इसलिए शेर का भोजन कभी कम नहीं पड़ता है। तो प्रकृति ने कितना सोच समझ के बनाया है। तो आप नॉर्मली देखेंगे हर्बीवोरस में कि वो कार्निवोरस से ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है। उनमें जो शाकाहारी जो जानवर है, जीव है, जंतु है, उनमें ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है मांसाहारी के कंपैरिजन में। मांसाहारी जो है 4, 5, 6, 7 बच्चे देते हैं, मगर ये हर्बीवोरस जो है बहुत ज्यादा देते हैं, है ना। तो इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। इसलिए कार्निवोरस जो है कितना भी मारते तो ये कम नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होता हिरन जो है समाप्ति हो गया होता। गाय बैल भैंस तो दिखता ही नहीं, जंगली भैंसा तो मिलता ही नहीं, गैंडा मिलता ही नहीं। तो ये सब बैलेंस है, उसी हिसाब से रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी हिसाब से जन्म हो रहा है, उसी हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, और उसी हिसाब से इधर भी कार्निवोरस और जो सबसे हाई लेवल के कार्निवोरस है उनकी भी संख्या उसी हिसाब से है। तो प्रकृति बैलेंस में है। अब इनका भी होना जरूरी है, कार्निवोरस का। अगर ये ना रहेंगे तो हर्बीवोरस बहुत बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि जंगली भैंसा है, अब उनको खाने वाला कोई नहीं रहे तो पूरा दुनिया में जंगली भैंसा ही हो जाएगा। तो फिर वो जब पूरी दुनिया में जंगली भैंसा हो जाएगा तो सिस्टम फिर बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उस सिस्टम को भी कंट्रोल और चेक करने के लिए ये लिंक है, ये फूड चेन है। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके ये सिस्टम बनाया है, और इस फूड चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हम ही लोग हैं जो फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं। शिकार कर लिए, जाके मार दिए। अरे उसको जहां मारना है, जहां जिसको मारना है वो प्रकृति ने तय किया हुआ है। ये हम कौन होते हैं बीच में जाकर के भांजी मारने वाले। हम जाके शिकार कर लिए, शेर को मार दिए। कहा है भैया तो शेर का खाल बहुत अच्छा है, उसको हम अपना ड्राइंग रूम में लगाएंगे। हम वो हाथी का दांत काट देंगे। कहा है भाई हाथी का दांत देखने में बहुत सुंदर होता है, उसको हम अपना ड्राइंग रूम में लगाएंगे। ये चीता का खाल ले आएंगे। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए हम जंगल का या प्रकृति का बैलेंस को बिगाड़ देंगे तो असर किस पे आएगा, हम पे ही आएगा। तो ये गड़बड़ा है। तो इसलिए आजकल तो ये संभव भी नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट, कोर्ट ये सब बहुत ही सजग हो गई है, एकदम शार्प अलर्ट। बदमाशी कीजिएगा कोई सुनवाई नहीं, सीधे अंदर जाइएगा। अंदर मतलब जेल विथ फाइन, पैसा भी लगेगा और अंदर भी जाइएगा। तो अभी आप बहुत जो है पहले देखते होंगे कि भालू नचाते थे, बंदर नचाते थे, तो अब ये सब बंद हो गया। सांप सपेरा ये सब बंद हो गया। अब आप किसी जानवर को गुलाम नहीं बना सकते। सिर्फ रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोग को, वो भी परमिशन मिलने के बाद, उतने ही जानवर मिलते हैं ताकि आप उन पे रिसर्च कर सकें। और कुछ कुछ छोटे छोटे जानवर है, जैसे छोटे छोटे चिड़िया और ये सब कुत्ता, ये सब आराम से मिलता है। ये सब को ही आप पालतू बना सकते हैं। अब आप इंडिया में आप शेर को पालतू नहीं बना सकते हैं, लोमड़ी, ये सब चीता को, लोमड़ी को, जैकल को, फॉक्स को पालतू नहीं बना सकते हैं। ये सब जंगल का जानवर है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में नियम बना के रखा है। आप किसी भी चिड़िया का जाके शिकार नहीं कर सकते हैं, फाइन लग जाएगा, जेल हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सरकार इसके तहत जानवर और जंगलों को सुरक्षित और संरक्षित करती है, कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसके लिए कुछ नियम और कानून है जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस चीज को अनुभव किया गया है। क्योंकि ये फूड चेन अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक खाना गया तो उसके ऊपर जो डिपेंड है वो गया, और वो गया तो तीसरा गया। तो ये फूड चेन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे कि फूड चेन का वैल्यू कितना है। अब ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था डिकम्पोजर, तो ये डिकम्पोजर जो है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे, वो खा करके खत्म कर देते थे।
तो ये कैसे जो है फूड चेन में हेल्प करते हैं? लिंक होगा, अब सब चीज लिंक होगा, उस छोटे छोटे शब्द। तो ये डिकम्पोजर जो है कैसे फूड चेन में मदद करते हैं? तो डिकम्पोजर डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट को, मैटर्स को जो है उसको वो डिकम्पोज करते हैं, और उसके जो ऑर्गेनिक तत्व है या उस जो बड़े या सड़े गले पत्तों में या चीज में जो पौष्टिक या न्यूट्रिएंट्स था उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते थे। और ह्यूमस क्या होता है? फर्टाइल चीज होता है, मिट्टी पे मिल जाएगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। पिछला वीडियो में डिस्कस किए हैं, ह्यूमस बहुत डिटेल में किया है। तो ये ह्यूमस को फॉर्म करता है डिकम्पोजर, बनाता है ना, ह्यूमस बनाता है डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि प्लांट को ग्रो होने में मदद मिलता है। तो प्लांट ग्रो होगा तो प्रोड्यूसर बनेगा, और प्रोड्यूसर बनेगा तभी तो उसको पत्ता खाने वाला जानवर उस जिंदा रहेगा, और उस जानवर को खाने वाला कार्निवोरस मांसाहारी जिंदा रहेगा। तो ये फूड चेन को डिकम्पोजर कैसे सपोर्ट कर रहा है? सोचिए कहां से कहां लिंक है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे, किस तरह से इस फूड चेन को बढ़ने में, चलने में मदद करते हैं। डिकम्पोज किया, सड़े गले पदार्थ के उसको ह्यूमस में बदला, ह्यूमस मिट्टी को खाद दिया, उर्वरक बनाया, फर्टिलाइज किया, प्लांट बढ़ा, आगे फूड चेन चालू हुआ। तो डिकम्पोजर मदद किया ना फूड चेन में। अब इसी में ये भी हो सकता है कि ये ह्यूमस कैसे फूड चेन को मदद करता है। डिकम्पोजर तो डिकम्पोज करके जो है आपको टेरेडिक मैटर को डिकम्पोज करके ह्यूमस बना दिया। तो अब यही बात है कि ह्यूमस कैसे फूड चेन को मदद करता है। तो ह्यूमस जो बना, जो ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मैटर बना, काला गाढ़ा, इसमें फर्टिलिटी ज्यादा है, उपजाऊपन ज्यादा है, क्योंकि इसपे वो जो भी डेड और डिकेइंग मैटर थे उसी के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी को बढ़ाता है तो प्लांट को, पेड़ पौधा को ग्रो होने में मदद मिलता है। तो ये प्रोड्यूसर बनते हैं, यहीं पे पेड़ पौधे मिलते हैं, जिसके ऊपर में हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस के ऊपर पे कार्निवोरस डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमस भी फूड चेन को सपोर्ट करता है। ये ग्राउंड ड्वेलिंग एनिमल्स मतलब कि जो जमीन पे रहने वाले जो जानवर है छोटे छोटे, जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ, ये सब कैसे फूड चेन को सपोर्ट करते हैं? ये सब कैसे फूड चेन को सपोर्ट करते हैं? तो हम लोगों ने पिछला वीडियो पे देखा है कि बेसिकली ये केचुआ, पैरासाइट, सैप्रोटॉप्स, अर्थवर्म और ये डिकम्पोजर सब मिलकर के ह्यूमस बनाते हैं। तो ये अर्थवर्म भी ह्यूमस ही बना रहा है ना, और ह्यूमस फर्टाइल होता है तो प्लांट को ग्रो करने में मदद करेगा। तो एक्चुअली ये अर्थवर्म या पैरासाइट या सैप्रोटॉप्स या ह्यूमस होता क्या है, एक बार एक लाइन बोल देते हैं। पिछला वीडियो में तो बहुत डिटेल में बोले हैं, मगर फिर भी अभी फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ये ह्यूमस जो है पोरस होता है, माने ठोस नहीं होता। ये मिट्टी जो है ठोस नहीं होता है, उसमें छेद होता है, पोरस मटेरियल होता है, पोरस चीज होता है। तो पोरस होने के कारण उसपे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी घुस जाता है ना, ट्रैप हो जाता है। तो जिसके कारण जो उसमें जब रूट जाता है पेड़ का, तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है। तो पेड़ जो है जड़ मजबूत तो प्लांट मजबूत, नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत। तो जितना तगड़ा रूट होगा उतना ही तगड़ा प्लांट होगा। तो देखिए ये अर्थवर्म, छोटा सा केचुआ, कैसे प्रकृति को बैलेंस किए हुए है। कोई छोटा नहीं है, एक एक चीज का वैल्यू है। अब यहीं पर एक चीज बोलते हैं कि ये फूड चेन तो हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और हर्बीवोरस पे जाता है, शाकाहारी पे, शाकाहारी से मांसाहारी पे, और मांसाहारी से फिर सबसे बड़ा वाला मांसाहारी, सबसे बड़ा वाला कार्निवोरस। जैसे कि अगर स्नेक और ईगल में देखें तो ईगल फर्स्ट स्टेज का कार्निवोरस, स्नेक जो है फर्स्ट स्टेज का कार्निवोरस हो गया, और ईगल जो है लास्ट स्टेज का आपका कार्निवोरस हो गया। तो ये फूड चेन तो एंड हो जा रहा है ना। प्लांट से शुरू होता है और कहीं पर जाके खत्म हो जाता है। ये गोल तो है नहीं कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे पहुंच जा रहा है, सर्कुलर नहीं है। तो ये तो स्ट्रेट है, प्लांट से शुरू होता है, शुरू तो होता है प्लांट से ही,
क्योंकि हर्बीवोरस को खा रहे हैं और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा रहा है, कार्निवोरस को कोई बड़ा कार्निवोरस खा रहा है। तो स्टार्ट तो हमेशा प्रोड्यूसर और प्लांट से ही हो रहा है, ऑटोट्रॉप से ही हो रहा है, मगर ये तो एंड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही फूड चेन नहीं होता है, बहुत फूड चेन होता है। तो सब कोई का अपना 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 भोजन है। तो एक भी गड़बड़ा तो वो सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा। तो फूड चेन जो है ये साइक्लिक नहीं है, सर्कल नहीं है, ये स्टार्ट होकर के एंड हो जाता है। और दूसरा चीज, फूड चेन में आपको लिंक बताए कि पहला वाला लिंक होगा तो उस लिंक को खाएगा तो दूसरा वाला लिंक बनेगा, दूसरा वाला को खाएगा तो तीसरा वाला लिंक बनेगा। तो इस तरह से फूड चेन में देखा गया है कि 3 से 4 ही लिंक होते हैं। प्रोड्यूसर को छोड़ दीजिए, प्लांट को छोड़ दीजिए। जैसे कीड़ा मकोड़ा एक लिंक, फ्रॉग दूसरा लिंक, तीसरा लिंक स्नेक, चौथा लिंक ईगल, फिनिश, 4 लिंक मिला। अब उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा फूड चेन का लिंक देखते हैं कि पेड़ पौधा, जिराफ, तो जिराफ हो गया पहला लिंक। जिराफ को खाया मान लीजिए शेर, तो सेकेंड लिंक, तो सेकेंड लिंक पे खत्म। तो 2 लिंक हुआ, पहला वाला एग्जाम्पल में 4 लिंक था, तो 2, 3 या 4 ही लिंक होता है। तो क्या इस फूड चेन में कभी ध्यान दिए हैं कि ये 3 या 4 ही लिंक क्यों होता है? अरे ज्यादा होना चाहिए था, चेन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये 3-4 ही में खत्म हो जाता है। काहे? क्यों? क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि खाने में जो पौष्टिक तत्व है या न्यूट्रिएंट्स है, या सिंपल शब्दों में बोले कि जो एनर्जी जो है, एक लेवल से दूसरा लेवल पे 10% से ज्यादा नहीं जाता है, 10%। तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा पहुंचते पहुंचते तो वो जो एनर्जी जो है इतना कम हो जाता है कि उसके बाद वाला लेवल को उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च पे ये देखा गया है कि एनर्जी जो है 10% से ज्यादा एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जाती है। तो 2-3 लेवल होने के बाद एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो उसको अगर कोई खाएगा तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए, और सबसे लास्ट लेवल पे सबसे मोटा तगड़ा होगा, अगर सबसे लास्ट लेवल पे शेर है तो उसको वैसे ही चाहिए। अब उसको कम एनर्जी वाला खाएगा तो बेचारा कैसे जिंदा रहेगा? उसका भी एनर्जी कम हो जाएगा, तो उसी कोई खा जाएगा। तो ये एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम 1 लेवल टू हायर लेवल, नेक्स्ट लेवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो भी है, तो 10% से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए लिंक 3 से 4 से ज्यादा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी भी तो होना चाहिए। खाएंगे तो ताकत तो मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। तो एक लेवल से दूसरा लेवल में तो घास खा के जो ताकत बना, उसके बाद जो है उससे जो दूसरा लेवल पे जो वो आपका जो कार्निवोरस खा गया, तो उसको उससे एनर्जी 10% से ज्यादा नहीं मिलता है। और फिर उसको अगर कोई और खा रहा है तो उसको उसका 10% तो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए फूड चेन में 3-4 ही लिंक होते हैं और ये ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है। इसमें 3-4 लिंक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर 10% से ज्यादा नहीं हो पाता है। मोटा मोटी, एकदम एग्जैक्ट 10% नहीं, मोटा मोटी 10% के आसपास एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरा लेवल। इसलिए फूड चेन ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है, 3-4 लिंक में ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ये पेड़ बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विचित्र है, एकदम मतलब अमेजिंग चीज है। इसके एक एक चीज का यूज होता है। एक प्रकृति पे देख रहे हैं ना कि डिकम्पोजर कैसे काम का चीज है, ये छोटा छोटा बैक्टीरिया कैसे काम का चीज है, ये केचुआ कैसे काम का चीज है, ये पर हर चीज, ये शेर कितना काम का चीज है तो हाथी कितना का काम का चीज है, सब अपने अपने जगह पे एकदम फिट है। तो उसी तरह से ये फूड चेन भी देखे, एक भी गड़बड़ होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और ये फूड चेन में भी देखे कि एक लेवल से दूसरा लेवल पे 10% से ज्यादा जाता नहीं है। इसलिए डिफरेंट फूड चेन होता है। कोई किसी को खा रहा है, एगो चेन हो गया, फिर कोई दूसरा किसी को खा रहा है, दूसरा चेन हो गया। तो ये प्रकृति अजीब चीज है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं, इवापोरेशन किसको कहते हैं। ये सबसे आगे बढ़ेंगे कि भाई ये प्रकृति में पेड़ के पत्ते, ये पत्ते कैसे प्रकृति को बैलेंस किए हुए हैं। अगर पत्ता नहीं हो तो क्या हो। ये जैसे शरीर पे आदमी का, मनुष्य का पसीना आता है तो पसीना निकलता है ना, उसी तरह से ये ट्रांसपीरेशन भी पेड़ से जो पानी बाहर निकलता है। एक तरह से समझिए पेड़ को पसीना आ गया,
समझेंगे आगे क्या है। जैसे आदमी के शरीर से जो पसीना निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसी पेड़ से भी पानी निकलता है और वो पत्तों के माध्यम से निकलता है। तो इसी चीज को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और अगर ये ना हो तो क्या होगा, प्रकृति कैसे गड़बड़ा जाएगी, ये प्रकृति को जितना समझिएगा उतना ही समझने का मन करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये इन सब चीजों को समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह से ज्ञान की बातें और कंपटीशन IAS UPSC की तैयारी के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए, दूसरे के वीडियो देखिए, बुक को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, मगर जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए और कंटिन्यूटी कीजिएगा। अभी जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, नहीं तो यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल होगा, नहीं तो लगेगा कि आपको कि मैंने क्या बता दिया, आपको ये क्या छोटा सा चीज बताया। तो ये पुराने चीजों से ही आगे बढ़े हैं, तो बीच बीच में कुछ छोटे टॉपिक्स आएंगे इस तरह के, और फिर आगे जाके फिर इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, मगर छोड़ा नहीं जा सकता इस सब चीज को, क्योंकि इसको छोड़ देंगे तो आगे कैसे होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो कंटिन्यूटी होना जरूरी है और चीजों को ध्यान से पढ़िए, जहां से पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए, किसी और का वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जो भी से, मगर अच्छे से कीजिए, क्योंकि IAS बनना है तो बिहारी बनना पड़ेगा। बिहारी बहुत जिद्दी होता है, करेंगे तो करेंगे, ठान लिया तो ठान लिया। तो इसलिए बिहारी से ये बुद्धि को सीखिए और एकदम मन में दृढ़ इच्छा जमा लीजिए, बना लीजिए, करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कि और इस तरह की जानकारी को लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपीरेशन बताते हैं कैसे ये प्रकृति पर इफेक्ट डालती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।